महोदय और अन्य अध्यापक और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। अयोध्या जिले के छोटे से गांव जमूरतगंज का मैं मूल निवासी, मैं आदर्श आप सबके सामने पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण तथा आधुनिक विषय पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह है ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन शिक्षा से कैसे बेहतर है। मैं बताना चाहूँगा, आज का युग डिजिटल युग है। तकनीकी ने हमारे सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, तो शिक्षा इससे अछूत क्यों रहे। ऑनलाइन शिक्षा से पढ़ाई करना आज के समय में लोकप्रिय हो गया है। ऑनलाइन शिक्षा ने हमें यह सिखाया कि ज्ञान पाने के लिए चार दीवारों की नहीं, बस एक नेटवर्क की जरूरत है। मैं इसे एक शायरी के माध्यम से बताना चाहूँगा। किताबें अब स्क्रीन पे आने लगी है, गुरुओं की बात वीडियो में आने लगी है। समय बदला तो शिक्षा भी बदली, अब ऑनलाइन से दुनिया पढ़ने लगी। तथा माननीय शिक्षकगणों और यहाँ उपस्थित सभी युवा शक्तियों को मेरा प्रणाम। मैं आकर्ष वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से आपके समक्ष आधुनिक शिक्षा की ओर बढ़ते रुझान के विषय में कुछ वक्तव्य को प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। मैं अपने साथी को बताना चाहूँगा, मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र में तकनीकी आगे बढ़े, परंतु शिक्षा में तकनीकी आवश्यक है। शिक्षा क्योंकि सीखने का एक अवसर देती है, उसमें भी तकनीकी आवश्यक रखती है। जो शिक्षक आपके सामने खड़ा होता है वो आपको समझाता है, आपको हर चीज प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाता है। आपके ऊपर एक दबाव होता है सीखने का, तो कैसे मान लूं आपको कंप्यूटर सिखा सकता है। मेरा साथी का बात सही है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर ऑफलाइन शिक्षा में कंपटीशन की तैयारी कराने में लाखों रुपए चार्ज करते हैं, वहीं पर ऑनलाइन शिक्षा में उसे अच्छी तरह सिखाया जाता है तथा कम पैसों में भी सिखाया जाता है। मैं इसे एक शायरी के माध्यम से बताना चाहूँगा, जहाँ सफर में था वक्त गंवाने का, अब क्लिक पे है मौका पाने का। ऑनलाइन शिक्षा ने कमाल कर दिखाया, हर कोने में ज्ञान का दीप जलाया। मैं साथी की बात से सहमत हूँ, पर बताना चाहूँगा उसे, माना कि जो ऑफलाइन संस्थान है वहाँ पे फीसें थोड़ी महंगी हैं और ऑनलाइन वाले में फीसें थोड़ी सस्ती हैं, परंतु हमारी सरकार है ना, हर स्कूल के विद्यार्थी को कुछ पैसे वापस मिलते हैं। जैसे उनके कुछ फॉर्म इकट्ठाए करे जाते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति के माध्यम से पैसे वापस करा दिए जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है विद्यार्थी ने जितनी फीसें दी हैं उससे अधिक उसे छात्रवृत्ति शुल्क मिल जाता है। तो बताना चाहूँगा, कैसे आप कह सकते हैं कि जो बच्चा गरीब है वो पढ़ नहीं सकता है। हमारी सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं जिसके माध्यम से हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा विद्यालय जा सकता है, अपनी फीसों को भर सकता है तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से अपनी फीसों को पुनः प्राप्त कर सकता है। मैं अपने साथी के बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर ऑफलाइन क्लासों में थ्योरी को बताकर उन्हें समझा दिया जाता है, वहीं पर ऑनलाइन क्लासें में उसे 3D एनिमेशन तथा चित्रों के माध्यम से बताया जाता है, जहाँ बच्चे समझते ही नहीं बल्कि सीखते हैं और बच्चे घर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं इसे एक शायरी के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो टेक्नोलॉजी से दोस्ती करेगा वही कल का विजेता होगा, जो ऑनलाइन से पढ़ेगा वही अगले युग का नेता होगा। अपने साथी की बात से सहमत हूँ, मानता हूँ वो सभी उपकरण जो हमारे स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं ऑनलाइन में मिल जाते हैं, परंतु जो विद्यार्थी डिजिटल बोर्ड पर देखकर सीख रहा है, अगर वो चीजें उसके सामने प्रैक्टिकल में दिखाई जाएं तब वो ज्यादा सीखेगा या उसे डिजिटल बोर्ड पर दिखाया जाए तो ज्यादा सीखेगा। एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा, यदि मैं आपको एक कहानी टीवी पर दिखा दूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, या उसी कहानी के आप एक किरदार हो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं अपने साथी के बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कमी की वजह से वो सभी उपकरण नहीं ला पाते हैं, वहीं पर ऑनलाइन शिक्षा में ऐपों के माध्यम से वे सभी उपकरण मिल जाते हैं जो उन्हें जरूरी होते हैं। मैं अपने साथी की बात से सहमत हूँ, पर बताना चाहूँगा, हर उपकरण जो उपस्थित नहीं है, क्या वो उपस्थित होना आवश्यक है? क्या वो उसी के माध्यम से सीख सकता है? हर विद्यालय में इतने
उपस्थित उपकरण हैं जिनके माध्यम से वो सीख सकता है। सरकार के द्वारा वहाँ पे वो उपकरण उपस्थित कराए जाते हैं। ऐसे कई विद्यालय हैं जिनमें ये सभी उपकरण उपस्थित होते हैं, बच्चा सीख सकता है और वहाँ पे शुल्क भी काफ़ी कम होते हैं। मैं अपने साथी के बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ पर कोरोना महामारी ने देश को थमा दिया था, बच्चे अपने घर में कैद हो गए थे, स्कूलें बंद हो गए थे, वहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा रुकी नहीं। महामारी के माध्यम से बताना चाहूँगा, जब दूरियां थम गई तब भी ये चलती रही। यही ऑनलाइन शिक्षा थी जहाँ उम्मीदें जलती रही। मैं अपने साथी की बात से सहमत हूँ, पर बताना चाहूंगा उसे कोरोना काल एक अलग समय था जो कुछ समय तक चला, पर भविष्य में आने वाले समय में क्या वह बीमारी हर समय आती रहेगी? उस समय मानता हूँ विद्यार्थी विद्यालय में एक साथ नहीं बैठ सकते थे, परंतु इस समय तो बैठ सकते हैं। जो बच्चा अपने शिक्षक के सामने खड़ा होकर सीखता है, शिक्षक उस पर दबाव बढ़ाकर सिखाता है, अगर वो ना भी चाहे तब भी उसे शिक्षक सिखाता है। वो माहौल ऑनलाइन के माध्यम में मिल सकता है क्या? जो बच्चा आज सीखने की उम्र में है, एक टीवी के सामने बैठा हुआ है, जो सीखने की उम्र में है, वो अपने आप को अनुशासित बना सकता है? मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पर बच्चे पहले सवालों को पूछने से डरते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन में ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे मेटा AI, ChatGPT, परप्लेक्सिटी आदि प्लेटफॉर्मों पर बच्चे बिना डरे अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। मैं अपने साथी की बात से सहमत हूँ, परंतु उसे बताना चाहूंगा, एक बच्चा जो एक सवाल उसके पास है, अगर वो शिक्षक से पूछता है तो शिक्षक उसके अगल बगल के सारे प्रश्नों को इकट्ठा कर बताता है उसे। वो शिक्षक उसे उस क्षेत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। और अगर आप मेटा AI, ChatGPT, परप्लेक्स जैसे संस्थानों पर जाते हैं तो आप एक प्रश्न का सिर्फ एक उत्तर पाते हैं। पता नहीं शायद वो आपको समझ में आए या ना समझ में आए। आप परप्लेक्स पर ये थोड़े ना बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया, दोबारा समझाओ। परंतु आप अगर विद्यालय के संस्थान में उपस्थित हैं, आप अगर अपने टीचर से कहते हैं कि नहीं समझ में आया सर, एक बार फिर से समझा दीजिए, तो शिक्षक कहेगा कि मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है कि वो उससे अच्छा प्रयास करे और आपको समझा दे, अगल बगल के सारे क्वेश्चनों को समझा देगा। साथी के बात से सहमत हूँ। मैं अपने वाणी को ही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।